बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटरव्यू के कुछ सवालात बताए थे। वो उन कैंडिडेट के लिए थे जिन्होंने SPD-01 प्रोजेक्ट कोड जो है पुलिस कांस्टेबल उनके लिए अप्लाई किया हुआ है और उनका फ़िज़िकल और रिटन टेस्ट हो चुका है और अब वो इंटरव्यू के इंतज़ार में हैं। तो इंटरव्यू की ऑफिशियल डेट अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुई, पॉसिबल इस महीने के एंड में आ जाए। मैंने लास्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन किए थे, तो उनके पहले आपसे जवाब शेयर कर लूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहला मैंने सवाल किया था स्ट्रीट क्राइम कैसे कंट्रोल करेंगे। अगर आपसे वो पूछ ले कि आप स्ट्रीट क्राइम को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो आपने बताना है स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, दूसरा पिकेट ज़रूरी है, पिकेट लगाना, फिर थर्ड स्नैप चेकिंग ज़रूरी है, फिर फोर हो गया कि पेट्रोलिंग ज़रूरी है। तो आप लोगों ने बताना है ये 3-4 चीज़ें हैं जो स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल कर सकती हैं। तो टेक्नोलॉजी का मैंने इसलिए ऐड किया है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें काफ़ी डेटा हासिल हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी का मैंने इसलिए कहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर हमें काफ़ी डेटा मिल जाता है। जैसे सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है। सीसीटीवी फुटेज भी एक टेक्नोलॉजी है, कैमरा है। तो कैमरे के थ्रू यानी सीसीटीवी फुटेज के थ्रू भी हमें डेटा मिल जाता है। बाकी जियो फोरेंसिक के ज़रिए हमें डेटा मिल जाता है। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत अहम किरदार अदा करती है स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में। बाकी नंबर जो 2 क्वेश्चन था, पुलिस की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बयान करें। पुलिस की अच्छाइयों में आपने बताना है कि पुलिस आवाम की खिदमत करती है और जैसे 15 है, अगर कोई इंसिडेंट होता है कहीं जगह तो 15 पे आप जैसे ही कॉल करते हैं तो 15 पहुंच जाती है। तो कुछ लोगों की शिकायत है कि 15 टाइम पे नहीं पहुंचती। तो जब इंशाल्लाह आप लोग पुलिस में भर्ती हो जाएंगे तो आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि पुलिस टाइम पे क्यों नहीं पहुंच पाती। हर बार ऐसा नहीं होता, अक्सर पुलिस टाइम पे भी पहुंच जाती है। इसके अलावा पुलिस की अच्छाइयों में यह है कि पुलिस अपना आराम छोड़ के हमारा तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है। जैसे ईद हो गई, बकरा ईद हो गई, न्यू ईयर हो गया, जितने भी त्यौहार आते हैं, रमज़ान हो गए, इसमें हम लोग अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और ये लोग हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। ये लोग ड्यूटियाँ करते हैं वहाँ। हम जैसे ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये वहाँ पे सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहे होंगे। अगर हम बाज़ारों में रमज़ान में शॉपिंग कर रहे हैं तो ये वहाँ पे भी ड्यूटी कर रहे होंगे। इसी तरह न्यू ईयर पे हम अगर सीवीओ पे देखें तो वहाँ पे भी इनकी ड्यूटी लगी होती है। इसके अलावा पुलिस की बुराइयाँ, अगर बुराइयाँ आप डिस्कस करेंगे तो वो फिर उनके जहन में आएगा ये पुलिस ज्वाइन करना चाहता है लेकिन इसके दिल में पुलिस के लिए बुराइयाँ हैं। अगर फिर भी आप लोग को फोर्स किया जाए कि आप नहीं, आप एक ना एक बुराई बताएं, तो आप ये कह सकते हैं कि अक्सर तमाम पुलिस का नहीं कहना लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग जब कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए जाते हैं तो हमसे बात सही तरीके से नहीं की जाती, बिहेवियर अच्छा नहीं होता। तो आपने ओवरऑल पुलिस का नहीं कहना, सिर्फ कुछ लोगों का कहना है। बाकी ओवरऑल कहना, ओवरऑल ठीक है, पुलिस हमारी कंप्लेंट सुनती है, उस पर अमल भी करती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमसे सही तरीके से बात नहीं करते। बाकी नंबर 3 क्वेश्चन था पाकिस्तान की सबसे ऊंची पहाड़ी। पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो K2 है। इसके अलावा नंबर 4 क्वेश्चन था पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया दरिया सिंध है। नंबर 5 क्वेश्चन है कि आप पुलिस में क्यों आना चाहते हैं या पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने इसका सिंपल जवाब देना है, ये नहीं कहना है कि हम लोग आवाम की खिदमत करना चाहते हैं या आवाम के लिए काम करना चाहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं करना, क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कि आवाम की खिदमत करने के लिए लोगों के पास कोई टाइम नहीं है। तो सब अपनी सैलरी के चक्कर में आते हैं। तो कुछ लोग हैं जो वतन के लिए आते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए आते हैं, कुछ लोग आवाम की मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन सब नहीं आते। तो आप लोगों ने सिंपल ये कहना है कि मुझे तमाम फोर्सेस पसंद हैं, यूनिफॉर्म फोर्सेस में ड्यूटी करना मेरा ख्वाब है, मतलब यूनिफॉर्म पहनना मुझे अच्छा लगता है, यूनिफॉर्म मुझे पसंद है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि आसपास जब मैं यंग लड़कों को देखता हूँ यूनिफॉर्म में तो मेरा भी दिल करता है मैं यूनिफॉर्म पहनूँ। और इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि मेरे वालिद का भी ख्वाब था कि मैं पुलिस ज्वाइन करूं और मेरा अपना भी सपना है या मेरा अपना भी शौक़ है मैं पुलिस ज्वाइन करूं। तो ये जो सवाल हैं कि आप पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या पुलिस की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बयान करें, तो ये सब जवाब जो हैं ये आपकी अपनी राय होगी। तो तमाम लोगों की सोच अलग होती है, तो हर कोई अपनी सोच के हिसाब से बताता है। तो पुलिस की अच्छाइयाँ भी लोग अपनी सोच के हिसाब से बताते हैं, पुलिस की बुराइयाँ भी, या पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी अपने हिसाब से बताते हैं। तो ये जो राय है ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो बाकी आप लोग अगर इससे अच्छा बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था सीवियो समंदर जो है वो कौन से समंदर को टकराता है। तो इसका सही जवाब जो है वो बहर अरब है, यानी अरेबियन सी है। तो कुछ लोगों ने इसका कमेंट में सही जवाब दिया था और कुछ ने गलत दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था पुलिस का सबसे बड़ा रैंक। तो पुलिस का सबसे बड़ा रैंक जो है IG है, इंस्पेक्टर जनरल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा। तो पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा कराची शहर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था PIA स्टैंड फॉर। PIA स्टैंड फॉर है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिंध का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो सिंध का सबसे बड़ा शहर जो है कराची है।
तो दोस्तों ये तमाम क्वेश्चन थे जो मैंने पहले की वीडियो में शेयर किए थे आप लोग से, ये उनके जवाब हैं। इसके अलावा दोस्तों आपसे एक और बात शेयर कर दूं कि इंटरव्यूअर जो है कभी कभार इस्लामिक क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे आप लोगों से कलमे सुन लेगा या फिर दुआए कनूत सुन लेंगे तो या कोई सूरत सुन लेंगे। तो आप लोगों ने इन चीज़ों पर फोकस रखना है, कलमे याद रखने हैं, और दुआए कनूत तो हमेशा की नमाज़ में वैसे ही पढ़ते हैं, तो दुआए कनूत भी याद होनी चाहिए। इसके अलावा कुरान पाक में जो लास्ट जो सूरतें हैं, छोटी सूरतें हैं, जैसे 4 कुल हो गए, सूरह कौसर हो गई, सूरह इखलास हो गई, ये हमें याद होनी चाहिए। इसके अलावा कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, ये हमें पता होना चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमें ये चीज़ें सारी आनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग जो हैं कलमे भूल जाते हैं या फिर दुआ कनूत याद नहीं रहती किसी को, तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो आज की वीडियो में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पुलिस का मतलब क्या है, यानी पी से क्या आता है, ओ से क्या आता है, एल से क्या आता है, आई से क्या आता है, सी से क्या आता है, ई से क्या आता है। तो पुलिस का मतलब आप लोगों ने बताना है, पुलिस स्टैंड फॉर क्या आता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान का सबसे गर्म इलाका कौन सा है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान का सबसे ठंडा इलाका कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के बानी कौन है। इसके बाद 6 क्वेश्चन है अरकान इस्लाम कितने हैं, और तमाम के नाम आपको याद होने चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन एक साथ हैं, अरकान इस्लाम कितने हैं और उनके नाम बताएं आप लोग, तो इन दोनों का आपको जवाब आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान क्रिकेट का वनडे वर्ल्ड कप कौन से सन में जीता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दादू कौन से सूबे में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध के टोटल अजला कितने हैं, और लास्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है। तो दोस्तों इन सवालों के जवाब अगर आपको आते हैं तो कमेंट में शेयर करें। तो कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा एक और वीडियो बनानी थी वेरिफिकेशन के हवाले से, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द बनाऊंगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।